लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि 3 सेक्टर इकोनॉमी होता क्या, अब देखेंगे 4 सेक्टर इकोनॉमी होता क्या। 4 में बस एक एक्सटर्नल सेक्टर ऐड होता है, यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, मतलब हमारे देश को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर बाहर के कंट्री से हम क्या लेकर आते हैं, मतलब यानी क्या खरीदते हैं और क्या उन्हें बेचते हैं। एक्सपोर्ट यानी हम क्या बेच रहे हैं, इंपोर्ट यानी हम क्या लेकर आ रहे हैं, यानी क्या खरीद कर आ रहे हैं अपने देश में। सो पूरी अब ये ना ओपन इकोनॉमी, इसे ओपन इकोनॉमी भी कहते हैं, कि इसका मतलब होता है कि हम दूसरे देश से कुछ भी ईज़िली खरीद सकते हैं और उनको अपने गुड्स एंड सर्विसेज बेच सकते हैं। तो ये इसमें बस यही एडिशन होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, मतलब लेन देन हम अपने कंट्री में करते थे, अब 4 सेक्टर इकोनॉमी की वजह से हम पूरी दुनिया से लेन देन कर सकते हैं। हाँ, तो पहले इसमें इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर रहता है, फर्म सेक्टर रहता है, गवर्नमेंट सेक्टर भी रहता है। तो हाउस होल्ड सेक्टर अपना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बेचता है फर्म सेक्टर को। फर्म सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर को बेचकर अपना इनकम कमाता है। हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बेचकर इनकम करते हैं। अब गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट टैक्सेस लेता है और इन्वेस्टमेंट करता है और क्या कहते हैं, सोशल इम्प्रूवमेंट के लिए काम करता है, सोशल डेवलपमेंट के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है। ठीक है, हैवी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट करता है। सो और गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट यानी अपने देश लेकर आते हैं दूसरे देशों से और एक्सपोर्ट करते हैं उन्हें, दूसरे देशों में हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं। ये सिर्फ इसी का एडिशन हुआ है एक्सटर्नल फैक्टर में, बाहर देश भी हमसे लेन देन कर सकता है। तो ये होता है 4 सेक्टर इकोनॉमी। शायद 4 सेक्टर इकोनॉमी आने की वजह यही हो कि हमें दूसरे देशों की अच्छी चीज़ें अपने देश में हम यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली इंडिया एक्सपोर्ट करता है किस नेचुरल प्राइमरी सेक्टर की गुड्स एंड सर्विसेज और उनसे लेता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर के गुड्स एंड सर्विसेज, मोस्टली बड़े बड़े मशीन्स, इक्विपमेंट्स, ये सब कुछ दूसरे कंट्री से इंडिया लेकर आता है। और इंडिया, अगर कोई भी कंट्री का ना एक्सपोर्ट ज़्यादा हो इंपोर्ट से, तो वो कंट्री क्या बोलते हैं, उस कंट्री का एक्सटर्नल सेक्टर अच्छा काम कर रहा है। इंपोर्ट अगर ज़्यादा हुआ तो हम दूसरों को पैसे दे रहे हैं और उनकी चीज़ें खरीद रहे हैं। लेकिन अगर इंपोर्ट हमारा स्ट्रांग हुआ तो इससे हमारा BOP यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट तब अच्छा होता है जब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो इंपोर्ट से, हम दूसरे देशों को ज़्यादा बेच रहे हैं, उनसे खरीद कम रहे हैं तो हमारा, लेकिन इंडिया का BOP हमेशा फेवरेबल नहीं होता है, हमेशा अनफेवरेबल ही होता है मोस्टली। तो मैथमेटिकली हम देखते हैं, Y यानी इनकम, C यानी कंजप्शन, I यानी इन्वेस्टमेंट जो करता है फर्म सेक्टर्स, G यानी गवर्नमेंट, और ये एक्सटर्नल फैक्टर हम X माइनस M, X यानी एक्सपोर्ट माइनस M, तभी तो हमारा इकोनॉमी का इनकम पता चलेगा जब हम अपना एक्सपोर्ट में से कितना हमने दूसरे कंट्रीज़ को बेचकर गुड्स एंड सर्विसेज कमाया और हमने कितना खर्च किया दूसरे के गुड्स खरीद के, तो वही होता है हमारा एक्सटर्नल सेक्टर का इनकम। तो ये रहा 4 सेक्टर इकोनॉमी।